सीताराम साधुराम। कैसे हो मेरे बागेश्वर धाम की पागलों? कुछ पागल बच्चे हैं जो चिल्ला रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर ये तो धाम में होता ही रहता, आ ऊ की आवाज़ें आप लोगों को ना सुनाई देती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। आज का मेन पॉइंट है, गुरुजी ने बताया कि हमें जो होली है, इन होली के पहले हमें 24 फरवरी से हमें 5 फरवरी तक कौन से काम नहीं करने चाहिए, ये आप लोग सुनिए। 8 काम बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड्स। हम लोगों को कितना भी ज़रूरी हो आप लोग ना पहले कर सकते हो, इसके बाद ये 24 फरवरी के बाद में ये 8 काम बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना। कोई नया घर नहीं लेना है, मुंडन वगैरह नहीं कराना, जनेऊ संस्कार जो होते हैं वो भी नहीं कराना, यज्ञोपवीत वगैरह नहीं कराना है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं कराने होते हैं। देखिए मान्यता है कि नहीं करना चाहिए, बट आज के जो जनरेशन है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बट मानना चाहिए। क्योंकि पता है आज की जनरेशन जो नहीं मान रही है, वो देख भी रहे हो आप लोग कितने कष्टों का सामना करते हैं, कितना उतार चढ़ाव आ रहा। पहले के हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब मानते थे, सब छोटी छोटी बातों को मानते थे ना। तो फ्रेंड्स पहले का लाइफ स्टाइल कितना अच्छा चलता था, लोग 100 साल तक जीवित रहते थे, और मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आती थी। छोटी मोटी बीमारियां तो देखिए ऐसा आती रहती थी, बट छोटे वो घरेलू उपाय से सही हो जाती थी। बट ऐसा अब आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी एज में कैंसर हो रहा है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियां, किडनी खराब हो रही है। तो ये हमारे बच्चों का दोष नहीं है, ये हमारी परवरिश का दोष है, ये हमारी जो आज की बहनें हैं, माँ हैं, ये उनका दोष है। अगर आपने बचपन से उनके दिमाग में डाला है कि बेटा नहीं इस टाइम हमें ये काम नहीं करना होता है। मैं क्या कहूँ, हमारी दादी वह थी ना जो, तो हमारी दादी ने हमें इतना कुछ सिखाया है कि हम उन्हें बहुत कुछ फॉलो करती हूँ उनकी बातों को। हमेशा क्या होता था, मैं शाम के टाइम कभी भी कंघी करती थी ना फ्रेंड्स, तो वो हमेशा बोलती थी नहीं शाम के टाइम कंघी नहीं की जाती, भगवान के खाने में ना बाल जाते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं वो बात हमारे दिमाग में टॉर्चर है। मतलब अगर मैं करती हूँ ना शाम के, कभी इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बात आती है कि शाम के कंघी नहीं करते, दादी ने बोला था। अगर आज नहीं बोला होता तो बेधड़क हम कर रहे होते, तो बहुत इमरजेंसी पड़ती तो मैं ऐसे ही पौनी लगा करके और चली जाती हूँ। जैसे क्या, कभी झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को कभी झाड़ू लगाने पर सामने नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको छिपा कर रखना चाहिए। लक्ष्मी के रूप में हर टाइम पैर नहीं लगने चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये कौन करेगा? ये हम ही लोग करेंगे ना, हम माँ और अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, इससे कोई मतलब नहीं। तो परवरिश ना सबके लिए ज़रूरी होती है। आज वो लड़का है, कल का उसकी फैमिली होगी तो अपनी फैमिली को सिखाएगा। इसलिए लोग कहते हैं अरे हम पढ़े लिखे, ये गाँव के लोग करते थे। भाई क्या चीज़ के पढ़े लिखे हो, इसलिए तो डॉक्टर के चक्कर काट रहे हो ना आप लोग। ये देखो जितने पढ़े लिखे लोग बनते हैं ना, उतने लोग ही डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। उतने लोग डॉक्टर के चक्कर काट के लाखों 50-20 हज़ार रुपये ना दवाइयों पे दे के आ रहे हैं। तो ये कैसा पढ़ा लिखा है बताओ? ये कहाँ की पढ़ी लिखी? अगर थोड़ी सी पुरानी रीति रिवाज अगर हम मान के चलते हैं, भाई हम तो गाँव वाले, वो गाँव के लोग करते हैं, तो गाँव के लोग तुमसे अच्छे तो हैं, तुमसे खुशहाल जिंदगी तो बिता रहे हैं। पैसा ही होना सब कुछ मायने रखता है? नहीं। एक निरोगी काया भी आपके पास है, आपने शहर में आ गए, आप बड़ शहर वाले बन गए। भाई हम तो शहर में रहते हैं, हम गांव के लोग नहीं, हम ये ऐसा नहीं करते। तो वो लोग निरोग हैं ना, गांव के लोग स्वस्थ हैं ना, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी चल रही है ना, आपकी तो नहीं चल रही है। आप हर महीने डॉक्टर के पास जा रहे हो, डायबिटीज है, बीपी है, दुनिया की बीमारियां हो गई ना मानने से। अगर ये मान रहे होते, नियमों को पालन करते, नियमों को फॉलो करते, तो आज ये सब दिन नहीं देखना पड़ता ना। तो और हमारे धाम पे बहुत अच्छी तैयारी चल रही है होली की। आप लोगों को पता है जैसा कि हर साल होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और इस साल भी तैयारियां चल रही हैं होली की। अभी पूरा अच्छे से तैयार नहीं है, आप लोग को पता है 26 को गुरुजी धाम पे आ जाएंगे, और पेशी का दरबार भी लगेगा, और प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगेगा। हो सकता है गुरुजी सब लोगों से मिल भी पाएँ, दिव्य दरबार भी लगेगा, और जो पर्चा बन गया है ना जिनका, उनका भी दरबार लगेगा मंगलवार को, वो 3 तारीख को लगेगा, और शनिवार को लगेगा प्रेतराज सरकार का दरबार। तो फ्रेंड्स आप लोग आना मत भूलिएगा। होली बहुत ही अच्छे धूमधाम से हमारे बागेश्वर धाम में होती है, जैसा कि आप संस्कार चैनल के माध्यम से आप लोग देख भी पाते हो कितनी अच्छे से होली होती है। तो भाई जो कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं है, तो आप लोग चाहो तो हमारे बागेश्वर धाम पे आ करके होली देख सकते हो।
तो आज का टॉपिक यही था कि आपको 24 तारीख से 24 फरवरी से क्या नहीं करना है और क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आज का इम्पोर्टेंट वीडियो था। और भाई ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी बातें हैं पर ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है फ्रेंड्स। और कभी आजमा के देखिए, इन नियमों का पालन करके देखिए। लोग कहते जरूर ना कि ये सब गांव में होता है, तो आप ये, मैं तो बार बार यही बोलती हूँ कि भाई कहाँ के पढ़े लिखे हो आप, कैसे पढ़े लिखे, ये कौन सी पढ़े लिखाई है कि आपने, मैं ये नहीं मानती, मैं वो नहीं मानती, मैं ये नहीं करता हूँ, बट डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो ना, नहीं मानते हो तो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई मैं नहीं मानती, मैं तो डॉक्टर के चक्कर नहीं लगा रहा हूँ, ये भी तो देखो। तो फिर कहीं ना कहीं सोचो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है ना, वो आप गांव वाले आप लोगों से ज़्यादा बेटर है। इसलिए प्लीज़ सिटी वाले ज़रा सुपर मत समझो, बजाय गांव वालों की अपेक्षा। उनको आप लोग इतने आसानी से बोलते हो ना गांव के लोग हैं। गांव के लोग आपसे कहीं अच्छे हैं, कहीं बहुत बेटर हैं, क्योंकि आपसे अच्छी लाइफ स्टाइल है, आपसे अच्छे से जी रहे हैं। उनको किसी भी तरह हर महीने हर तरह में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है। समझ आया ना आप लोगों को। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने एक बात बताई थी, एक वीडियो अपलोड किया था मैंने फेसबुक में बहुत पहले, तो उसमें आया था ये कमेंट कि दीदी ये सब गांव में होता था, अब सिटियों में तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने वही बोला कि ऐसा नहीं है भाई, गांव और सिटी को कोई अंतर, इंसान तो हम हैं ना, और हमारी परवरिश का जो है जेनेटिक है, कोई ना कोई गांव से अटैच होगा। तो भाई ऐसा क्यों बोलते हो आप लोग, गलत है ये। और आप लोग ये सोचना चेंज कर दो, जिस हिसाब से जो छोटी छोटी बातें हैं उनको फॉलो करके रखिए। हमारे गुरुजी कितना कहते हैं, बट आप लोगों को नहीं समझ में आता तो अच्छी बात है। खैर कोई बात नहीं है, ये आपके ऊपर है बताना। हम